दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाग्यशाली महिला की क्या होती है पहचान। दोस्तों चाणक्य नीति या चाणक्य नीति शास्त्र आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें मनुष्य जीवन को सरल और सुखमय बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि भाग्यशाली महिला की कौन सी होती है खास पहचान। दोस्तों हिंदू धर्म में पत्नी को पति की बामांगी कहा गया, यानी कि पति के शरीर का बायां हिस्सा। इसके अलावा पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा गया है, जिसका अर्थ है पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। दोनों शब्दों में सार एक ही है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना एक पति अधूरा है। पत्नी ही उसके जीवन को पूरा करती है, उसे खुशहाली प्रदान करती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है और उसे वह सभी सुख प्रदान करती है जिसके वह योग्य है। पत्नी पति का रिश्ता दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। चाहे सोसाइटी कैसी भी हो, लोग कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन पति पत्नी के रिश्तों का रूप वही रहता है, प्यार और आपसी समझ से बना हुआ। दोस्तों हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत में भी पत्नी के महत्वपूर्ण रिश्तों के बारे में काफी कुछ कहा गया है। भीष्म पितामह ने कहा है कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी के वंश की वृद्धि होती है। वह घर की लक्ष्मी है और यदि लक्ष्मी प्रसन्न होगी तभी घर में खुशियां आएगी। इसके अलावा भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के गुण व अवगुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। आज हम आपको विष्णु पुराण, जिसे लोक प्रचलित भाषा में गरुड़ पुराण भी कहा गया है, उसमें उल्लिखित पत्नी के गुणों की व्याख्या करेंगे। दोस्तों गरुड़ पुराण में पत्नी के जिन गुणों के बारे में बताया गया है, उसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये गुण हो उसे स्वयं को देवराज इंद्र यानी भाग्यशाली समझना चाहिए। कहते हैं पत्नी के सुख के मामले में देवराज इंद्र अति भाग्यशाली थे, इसीलिए गरुड़ पुराण के तथ्य यही कहते हैं। दोस्तों गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को समझाती एक पंक्ति मिलती है जो इस प्रकार है। दोस्तों जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है और जो पति परायण है, वास्तव में वही अच्छी पत्नी भाग्यशाली पत्नी है। दोस्तों गृह कार्य में दक्ष से तात्पर्य वह पत्नी जो घर के कामकाज संभालने वाली हो, घर के सदस्यों का आदर सम्मान करती हो, बड़े से लेकर छोटे का भी ख्याल रखती हो। जो पत्नी घर के सभी कार्य जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना, यह कार्य करती हो, वह एक गुणी पत्नी कहलाती है। इसके अलावा बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में भी गृहस्थी को अच्छी से चलाने वाली पत्नी गरुड़ पुराण के अनुसार गुणी कहलाती है। ऐसी पत्नी हमेशा ही अपने पति की प्रिय होती है। प्रियवादिनी से तात्पर्य है मीठा बोलने वाली। दोस्तों आज के जमाने में जहां स्वतंत्र स्वभाव और तेज तरार बोलने वाली पत्नियां भी हैं, जो नहीं जानती कि किस समय किससे कैसे बात करनी चाहिए, इसीलिए गरुड़ पुराण में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने पति से सदैव संयमित भाषा में बात करने वाली, धीरे धीरे व प्रेम पूर्वक बोलने वाली पत्नी ही गुणी पत्नी होती है। पत्नी द्वारा इस प्रकार से बात करने पर पति भी उसकी बात को ध्यान से सुनता है व उसकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता है। दोस्तों परंतु केवल पति ही नहीं, घर के अन्य सभी सदस्यों या फिर परिवार से जुड़ी सभी लोगों से भी संयम से बात करने वाली स्त्री एक गुणी पत्नी कहलाती है। ऐसी स्त्री जिस घर में हो वहां कलह और दुर्भाग्य नहीं आता। पति परायण यानी पति की हर बात मानने वाली। जो पत्नी अपने पति को ही सब कुछ मानती है, उसे देवता के समान मानती हो तथा कभी भी अपने पति के बारे में बुरा ना सोचती हो, वह एक गुणी पत्नी होती है। विवाह के बाद एक स्त्री न केवल एक पुरुष की पत्नी बनकर नए घर में प्रवेश करती है, वह उस नए घर की बहू भी कहलाती है। उस घर के लोगों और संस्कारों से उसका एक गहरा रिश्ता बन जाता है। इसीलिए शादी के बाद नए लोगों से जुड़े रीति रिवाज और धर्म को स्वीकार करना ही स्त्री की जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक पत्नी को एक विशेष प्रकार के धर्म का भी पालन करना चाहिए। विवाह के पश्चात उसका सबसे पहला धर्म होता है कि वह अपने पति व परिवार के हित में
सोचे ऐसा कोई काम ना करे जिससे पति या परिवार का अहित हो। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पत्नी प्रतिदिन स्नान कर पति के लिए सजती संवरती है, कम खाती है, कम बोलती है तथा सभी मंगल चिन्हों से युक्त है, जो निरंतर अपने धर्म का पालन करती है तथा अपने पति का प्रिय करती है, उसे ही सच्चे अर्थों में पत्नी मानना चाहिए। जिसकी पत्नी में यह सभी गुण हो उसे स्वयं को देवराज इंद्र ही समझना चाहिए। तो दोस्तों यही थे भाग्यशाली पत्नी के कुछ खास लक्षण जो हमने आपके साथ शेयर किए, साझा किए। दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।